क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। तो ग्लैंड्स का फर्दर क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, ठीक है। तो ग्लैंड्स जो है उनको फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, मोड और नेचर ऑफ सेक्रीशन, ठीक है। तो उसके बेसिस पर लिख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड और नेचर ऑफ सेक्रीशंस के बेसिस पर, ठीक है। तो ग्लैंड्स जो देखेंगे ऑन दैट बेसिस, ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से 3 तरह के हो गए, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस लिख दें, इस बेसिस पर है, ठीक है। तो बेसिस है मोड ऑफ, और नेचर कह सकते हैं, मोड और नेचर ऑफ सेक्रीशन, ठीक है, ठीक है। मोड ऑफ सेक्रीशन, कैसे सेक्रीशन निकलता है, ठीक है, उस बेसिस पर। तो पहला जो देखेंगे, ठीक है, फर्स्ट, तो फर्स्ट जो हो जाएगा उसको कहेंगे अक्राइन, ACRINE, अक्राइन, और इसी को कहेंगे मीरोक्राइन भी कहते हैं, अक्राइन और मीरोक्राइन, ठीक है। तो पहला है अक्राइन और मीरोक्राइन, ठीक है। दूसरा जो देखेंगे इसको हम कहते हैं, सेकंड इज नोन एज, ठीक है, इसको कहेंगे एपोक्राइन। क्या कहेंगे, एपोक्राइन, ठीक है। तो एपोक्राइन ग्लैंड। और जो तीसरा है, ठीक है, तो थर्ड को हम कहते हैं दैट इज नोन एज होलोक्राइन, ठीक है। क्या कहेंगे, होलोक्राइन, ठीक है। तो थर्ड इज नोन एज होलोक्राइन, ठीक है। तो 3 तरह के ग्लैंड्स हो गए। कौन कौन से, एक को कह सकते हैं दैट इज अक्राइन ग्लैंड और मीरोक्राइन, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया, एपोक्राइन ग्लैंड, और तीसरा जो हो गया वो कौन सा हो गया, होलोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो ये 3 तरह के ग्लैंड्स हो, किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सेक्रीशन, ठीक है। कैसे कर रहे हैं, अब देखिए समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये तीनों, ठीक है। तो एपोक्राइन, ठीक है, इनमें क्या होता है, कह सकते हैं एक डायग्रामेटिकली पहले हम बना लें, ठीक है। ये देखिए, तो इनमें हम क्या देखेंगे, एक डायग्राम पहले बना लें। ये इस तरह की ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो ये मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स हैं। क्या है, मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स का देख रहे हैं ना। तो ये मल्टीसेलुलर है, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। ये लीजिए, ये दिखा रहे हैं इस तरह के बहुत सारे, क्या है, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। तो ये सेल्स हम इस तरह दिखा रहे हैं कि ये कॉलमनार सेल्स ऐसे हैं, इस तरह के अंदर लाइनिंग है, ये देखिए ऐसे सेल्स मान लीजिए, ठीक है। ये सेल्स है, ठीक है, इसमें बना रहे हैं, इसके लिए भी बना रहे हैं ऐसा ही सेल। तो यहां पर देखिए क्या है, यहां भी हम बना रहे हैं वही, ठीक है। तो इसी तरह का अभी डायग्रामेटिकली हम देख रहे हैं, ये इसको ऐसे दिखा रहे हैं, ये 1 2 फिर ये 3 और ये फिर 1 4 ऐसे, ठीक है। यहां पर देख रहे हैं इसी तरह का बना रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां भी सेल्स उसी तरह का बना लें 4, ये लीजिए 4 सेल्स इसी तरह। तो 1 2 3 और 1 4, ठीक है, इस तरह का। अब यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, होता क्या है कि कोई सेल्स है, ठीक है, मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स है, तो बहुत सारा सेल है ना। अब इसमें क्या हुआ, यहां पर देखते हैं, ये देखिए इंटैक्ट सेल था, ये सेल क्या है, पूरा इंटैक्ट है, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या होगा, बहुत सारे सेल है ना, 4 सेल है, ठीक है। क्या है, ये 4 सेल्स है ना, ये लीजिए, पहले हम पूरा सेल ही बना दे रहे हैं ऐसे, ये ऐसे इंटैक्ट सेल था, 4 में बना दे रहे हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। ये देखिए ऐसे था, ऐसे, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये सेल्स थे, क्या थे, इंटैक्ट सेल है। अब क्या होगा, ठीक है, यहां देखिए नाम से लग रहा है कि एपोक्राइन, एपोक्राइन मतलब एपो मींस एपिकल पार्ट, एपो कहने का मतलब क्या हुआ, एपिकल पार्ट, एपो मतलब एपिकल, ठीक है। तो एपो मतलब एपिकल पार्ट। तो ये ग्लैंड का जो सेल है, ठीक है, क्या है, ग्लैंड का जो सेल है, ये ग्लैंड है ना, ग्लैंड के सेल्स, तो इसका एपिकल पार्ट्स आर डिस्चार्ज अलोंग विद सेक्रीशन, ठीक है। मान लीजिए कि ये इसमें सेक्रीशन है, ये क्या है, ग्लैंड्स में सेक्रीशन है, इसमें भी क्या है, ये ग्लैंड्स में सब सेक्रीशन ऐसे है, ये क्या है, सेक्रीशन है सब में, ठीक है, ये सेक्रीशन है, वेसाइकल्स होता है छोटे छोटे, उसी में सेक्रीशन है, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि एपोक्राइन कहने का मतलब क्या होगा, वैसा ग्लैंड जिसमें कि सेक्रीशंस तो निकलेगा ही निकलेगा, क्या होगा, सेक्रीशंस तो निकलेगा ही निकलेगा, बट उसके साथ साथ
ये जो देख रहे हैं एपिकल पार्ट ऑफ द सेल इज ऑल्सो डिस्चार्ज। तो कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, इस वजह से है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि पहला स्टेप में देखा रहे, यहाँ पर ऐसा था पहला, फिर क्या होगा, मेनली कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये क्या होगा, ये धीरे धीरे ऐसे कह सकते हैं, ऐसे ऐसे बनेगा, ये देखिए ऐसे, इस तरह से, ठीक है, ऐसे बनेगा। और फिर ये दिखा सकते हैं क्या कि धीरे धीरे क्या होगा कि इस तरह, ये देखिए ऐसे ऐसे। और जितने भी ये सेक्रेशंस हैं, और जितने भी सेक्रेशंस हैं, क्या हुआ, इसमें अंदर क्या हो गया, जमा हो जाएगा, ठीक है। पहले सेक्रेशंस ऐसे था, ठीक है, अब ये क्या होगा, सेक्रेशंस इस तरह बनना चालू हुआ, इस तरह, और फिर फाइनली क्या हो जाएगा, खुद बताइए। ये फाइनली ये जो सेक्रेशंस था, इसी में हम दिखा रहे हैं कि कैसे हो रहा है। ये फाइनली ये क्या बनेगा, ये वाला ऐसे टूट के ये ऐसे अलग हो गया, ये वाला इस तरह रह जाएगा, और ये जो बना हुआ था ये वाला क्या हो गया, डिस्चार्ज, ऊपर ऐसे डिस्चार्ज हो गया, और इसमें क्या हो गया, जो भी सेक्रेशंस था वगैरह ये वेसाइकल बन के निकल गया। तो हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि सच ग्लैंड्स, एपोक्राइन है ना, मतलब कि एपिकल पार्ट ऑफ सेल इज ऑल्सो डिस्चार्ज along with secretion, ठीक है। तो इसको कहेंगे, तो एपोक्राइन मतलब क्या होगा, सच ग्लैंड्स इन विच, इसमें कह सकते हैं सच ग्लैंड्स इन विच एपिकल पार्ट्स ऑफ क्या, सेल्स, ठीक है, ग्लैंड का सेल, सच ग्लैंड्स इन विच एपिकल पार्ट्स ऑफ सेल्स आर also discharged along with क्या, secretions, along with secretions, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि एपिकल पार्ट्स ऑफ सेल्स डिस्चार्ज हो रहे हैं और प्लस सेक्रेशंस डिस्चार्ज हो रहे हैं, दोनों। तो एपिकल पार्ट भी, अब आप कहिएगा ये एपिकल पार्ट डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये फिर से क्या होगा, इसमें माइटोसिस करके फिर से रिजेनरेट कर देगा ये वाला सेल, ठीक है, फिर से ये रिजेनरेट कर जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह का एग्जांपल कहां पर पाया जाता है, तो ये एपोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जांपल अगर देखेंगे तो ये एग्जांपल याद रखना है कि मेमोरी ग्लैंड, क्या लिखना है, मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड ये वाला, इसका ये हो गया, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड क्या हो गया, इट इज द एग्जांपल ऑफ कैसा, एपोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो याद रखना कि मेमोरी ग्लैंड, तो जब भी क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड से क्या सिक्रेशन निकलेगा, तो मेमोरी ग्लैंड से जो सिक्रेशन निकलता है उसको कहते हैं मिल्क, ठीक है। तो मिल्क जब निकलेगा तो ये मिल्क तो निकल रहा है, लेकिन जो मेमोरी ग्लैंड का जो ऊपर वाला एपिकल पोर्शन है ग्लैंड्स का, वो भी साथ साथ निकलता है। तो देख रहे हैं, ये एपिकल सेल्स आर डिस्चार्ज अलॉन्ग विद सेक्रेशंस। यहां पर देखते हैं इसमें क्या हुआ, होलोक्राइन। नेक्स्ट क्या है, होलोक्राइन। तो होलोक्राइन में क्या होता है कि यहां पर देखेंगे, स्टेप वाइज बना रहे, इसीलिए इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा, होल मतलब क्या हुआ, एपो मतलब एपिकल पार्ट, होल मतलब आप याद रखिए WHO होल, पूरा, ठीक है। तो इसमें पूरा का पूरा क्या होगा, ग्लैंड्स जो है डिस्चार्ज हो जाए, बर्स्ट कर जाते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद सेक्रेशन। तो यहां पर देखिए, ये मान लीजिए कि इसमें सेक्रेशन है, ठीक है। तो धीरे धीरे इसमें क्या होगा ना, इसमें जनरली हम देखेंगे कि ये सेक्रेशंस वगैरह है, धीरे धीरे क्या होगा, यहां पर देखेंगे कि ये वाला जो है ना, धीरे धीरे ये पूरा इस तरह, तो ये वाला क्या हुआ, ये टूटा धीरे धीरे, और ये पूरा नीचे से बेस से टूट रहा है, और ये बेस से टूट के ऐसे देखिए ये निकल रहा है ये, और इसमें क्या है, ये बेसी से टूट गया एकदम, ये ऐसे, ये देखिए इस तरह। तो ये पूरा का पूरा जो सेल्स थे, ये क्या हुआ, ये पूरा का पूरा सेल्स ही निकल जा रहा है, ऐसे टूट रहा है। और फिर क्या हुआ, अगले स्टेप में, लास्ट स्टेप में क्या हुआ, पूरा का पूरा ये क्या हो गया, ये डीअटैच हो गया, और ये पूरा का पूरा ऐसे निकल गया। और ये क्या हुआ, इसको हम कह सकते हैं ये सेक्रेशन। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें एपिकल पार्ट ऑफ द सेल्स आर डिस्चार्ज, इसमें क्या है, इसमें एपिकल पार्ट्स ऑफ द सेल्स आर ऑल्सो डिस्चार्ज, और प्लस सिक्रेशन के साथ। तो एपिकल पार्ट ऑफ द सेल प्लस सिक्रेशन आर डिस्चार्ज। इसमें कौन सा, एपिकल पार्ट नहीं, होल सेल कह सकते हैं ना, ठीक है। तो यहां पर क्या, होलोक्राइन मतलब क्या हुआ, होल ग्लैंड्स आर डिस्चार्ज, होल ग्लैंड्स आर डिस्चार्ज along with क्या, सेक्रेशंस, ठीक है, along with the secretions। तो जो सेक्रेशंस तो लिखना है वो तो होगा ही, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें होल ग्लैंड्स आर डिस्चार्ज और सेक्रेशंस दोनों निकल रहे हैं, ठीक है।
तो ये देखिए होल ग्लैंड्स आर डिस्चार्ज प्लस अलॉन्ग विथ सेक्रेशन। तो इस तरह का एग्जांपल जो देखने को हमको मिलता है कहां पर, तो इस तरह का एग्जांपल जो होगा तो नेम एनी कह सकता है कि होलोक्राइन ग्लैंड, तो एग्जांपल याद रखना है सीबेसियस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? सीबेसियस ग्लैंड। तो सीबेसियस ग्लैंड इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है, याद रखेंगे। सीबेसियस ग्लैंड मींस क्या होगा, सीबम निकालेगा और ऑयल, ठीक है। तो इस केस में हम क्या देखेंगे, सीबेसियस ग्लैंड के केस में क्या देखेंगे कि ये जब क्या निकालता है, ऑयल और सीबम निकालता है, तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा ग्लैंड का सेल निकल जाता है अलॉन्ग विथ सेक्रेशन। तो यहाँ पे एक चीज लिख सकते हो, होल ग्लैंड सेल्स आर डिस्चार्ज अलॉन्ग विथ सेक्रेशंस एंड इज रीजनरेटेड, ठीक है। और जो सेल क्या हुआ है, खत्म हुआ है, वो क्या होता है, इज रीजनरेट, फिर से हो जाता है, एंड इज रीजेनरेटेड, ठीक है। और ये फिर से, ये सेल गायब हो गया तो ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, ये फिर से रीजनरेटेड हो जाता है, ठीक है। तो एंड इज रीजनरेटेड, ये याद रखेंगे। तो इसमें एग्जांपल क्या याद रखना है, इसमें एग्जांपल याद रखना है मेनली मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या हो गया, इसमें याद रखना है सीबेसियस ग्लैंड, ठीक है। और तीसरा देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जनरली क्या हुआ, इसमें केवल और केवल क्या होता है, ये देख रहे हैं धारा, ये केवल सेक्रेशंस निकलते हैं। इसमें क्या निकलते हैं, ओनली सेक्रेशंस वगैरह निकलते हैं, ठीक है। केवल क्या निकल रहा है इसमें, ओनली सेक्रेशंस आर रिलीज अलॉन्ग विथ, ये ग्लैंड सेल्स नहीं निकलते हैं, उसमें कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है। क्या निकल रहा है, केवल सेक्रेशंस, ठीक है। क्या निकल रहा है, ये केवल सेक्रेशंस निकल रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो इसमें हम कह सकते हैं क्या कि वैसे ग्लैंड, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो ग्लैंड्स इन विच देयर इज नो स्ट्रक्चरल चेंज, इन विच देयर इज नो स्ट्रक्चरल चेंज अकर्स इन ग्लैंड, ठीक है। तो ग्लैंड में कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसमें कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज, तो नो स्ट्रक्चरल चेंज अकर्स इन ग्लैंड, ठीक है। तो इसमें कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, ठीक है। ग्लैंड एंड और रिलीज करेगा ना, केवल क्या रिलीज करेगा, एंड इट रिलीजेस ओनली इट्स सेक्रेशन, ठीक है। एंड इट रिलीजेस ओनली इट्स सेक्रेशंस। तो जो सेक्रेशंस है सिर्फ वही निकलेगा। तो यहां पर ध्यान देना है, क्या में केवल सेक्रेशंस लिख लेंगे, ठीक है, ओनली सेक्रेशंस केवल लिख लेंगे और नो स्ट्रक्चरल चेंज होगा। तो ये ध्यान देना है कि इसमें क्या हो गया कि सेक्रेशंस केवल निकल रहे हैं, और ये याद रखना है नो स्ट्रक्चरल चेंज, मतलब कि एपिकल पार्ट इसमें निकलता था, इसमें होल ग्लैंड, अंतर ये है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ क्या निकल रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या निकल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं दिस इज, आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये क्या है, ये सेक्रेशंस है, दिस इज सेक्रेशंस, ठीक है। तो इसमें क्या निकल रहा है, सेक्रेशंस ओनली, ठीक है। इसमें क्या निकल रहा है, इसमें तो सेक्रेशंस तो निकल ही रहा है, सेक्रेशंस तो निकल ही रहा है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, उसके साथ साथ एपिकल पार्ट्स ऑफ सेल्स भी निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं, एपिकल पार्ट्स ऑफ सेल्स प्लस सेक्रेशन, इसमें देखना ये, ठीक है। इसमें क्या निकल रहा है, इसमें तो इसमें सेक्रेशंस तो निकल ही रहे हैं, इसमें क्या निकल रहा है, इसमें भी, इसमें तो सेक्रेशंस निकल ही रहे हैं, ठीक है, सेक्रेशंस निकल रहा है। लेकिन सेक्रेशन, अब जैसे कि यहाँ पर सेक्रेशन क्या निकलेगा, मेमोरी ग्लैंड, मिल्क, यहाँ पर सेक्रेशन है सीबेसियस ग्लैंड है, तो क्या निकलेगा, ये सीबम निकलेगा और ऑयल, ठीक है। तो ये तो निकल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या निकल रहा है, होल ग्लैंड्स, वो भी होल ग्लैंड्स आर डिस्चार्ज, ठीक है, होल ग्लैंड। तो यहाँ पे देख रहे हैं होल ग्लैंड्स प्लस सेक्रेशंस दोनों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। और इसमें क्या है, सेक्रेशंस ओनली आर डिस्चार्ज, ठीक है। तो सच ग्लैंड्स इन विच देयर इज नो स्ट्रक्चरल चेंज, ओनली सेक्रेशंस कम आउट, दैट इज एक्राइन और मीरोक्राइन। वैसे ग्लैंड जिसमें एपिकल पार्ट्स ऑफ सेल्स एज वेल एज सेक्रेशंस आर डिस्चार्ज, ये इसमें ये। अब ये तो हो गया एग्जांपल कि इसमें सीबेसियस ग्लैंड है, ठीक है, इसमें सीबेसियस ग्लैंड है, ये याद रखना है आपको, सीबेसियस ग्लैंड इसमें, ठीक है, इसमें मेमोरी ग्लैंड, और जितने भी और ग्लैंड्स हैं ना, सब इधर हो जाएगा। तो मोस्ट कॉमन अगर पूछेंगे कौन सा ग्लैंड है, दैट इज मीरोक्राइन, ठीक है, ये वाला
मोस्ट कॉमन होता है ये, याद रखेंगे। ये कौन सा होता है? ये इट इज मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन जो होता है ये, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अगर इसमें एग्जाम्पल हम कहेंगे, ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल आपको हो जाएगा कौन कौन सा, जितने भी है इसके बाद सब इसमें हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन सा हो जाएगा? स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ठीक है, सीबेसियस हो चुका है, मेमरी हो चुका है, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, मैक्सिमम सब इधर, ठीक है। इसके बाद पैनक्रियास इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो इस उसमें क्या होता है? सिर्फ पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, उसका सेल से कोई इफेक्ट नहीं होता है। सैलिवरी ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा सिर्फ निकलता है, उसके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल हो गए, स्वेट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, लीवर। लीवर क्या करता है? बाइल जूस निकालता है बस, ठीक है। इसके बाद उसके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? लीवर। तो ये सब एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन है, किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सेक्रेशन। सेक्रेशन कैसे निकाल रहे हो? सेक्रेशन के साथ साथ पूरा ग्लैंड्स निकल रहा है, इसमें सेक्रेशन के साथ साथ एपिकल पार्ट्स ऑफ ग्लैंड से निकल रहा है, इसमें कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं है, केवल सेक्रेशन निकल रहा है। तो याद रखेंगे 3 तरह का, मीरोक्राइन, ठीक है, एपोक्राइन, इधर हो गया, ठीक है, दिस इज एपोक्राइन, एंड थर्ड इज होलोक्राइन, ठीक है। तो ये एग्जांपल सीबेसियस इसमें मेमरी ग्लैंड, और इसके बाद जितने भी बचे हैं सब क्या हो जाएगा? जितने भी बचे हैं सब के सब इधर, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियास, लीवर, ठीक है। तो इधर हो गया सब के सब, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं ऐसे, ये लीजिए, तो ये एग्जांपल्स, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक और क्लासिफिकेशन है, क्या है? एक और क्लासिफिकेशन किसका? ग्लैंड्स का। ये सब सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का है, तो ये क्लासिफिकेशन ग्लैंड्स का एक और देख रहा है। तो ये ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन देखिए, दिस इज आल्सो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। तो ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। और ये क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ कह सकते हैं कि ब्रांचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और प्लस कह सकते हैं शेप, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग एज वेल एज शेप, ठीक है। ये ग्लैंड्स, तो ग्लैंड्स जो देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि 2 तरह का, ठीक है। कौन कौन सा? 2 टाइप्स, ठीक है। तो 2 टाइप्स का हो गया, कौन कौन सा? एक को कहेंगे दैट इज नोन एज सिंपल, और दूसरे को क्या कहेंगे? कंपाउंड, ठीक है। कौन सा? सिंपल, सिंपल, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? कंपाउंड। तो सिंपल कह सकते हैं ग्लैंड, और एक कंपाउंड कह सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज सिंपल एंड कंपाउंड, ठीक है। तो ये 2 तरह के ग्लैंड, ठीक है। तो ये 2 तरह के ग्लैंड किस बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग पैटर्न, ठीक है। अब सपोज करिए कोई ग्लैंड है ऐसे, ठीक है, एक ट्यूब जैसा इस तरह है, तो एक ही ब्रांच नहीं ना है, और इसी में क्या होगा? बहुत सारा ब्रांचिंग हो जाए तो कंपाउंड, ठीक है। तो किस बेसिस पर है? यहां पर लिख दे रहे हैं, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग पैटर्न, ब्रांचिंग पैटर्न, ठीक है। तो जो सिक्रेटरी यूनिट है ना ग्लैंड, वो ब्रांचिंग ज्यादा किया है तो कंपाउंड, और ब्रांचिंग जनरली क्या है? नो ब्रांचिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पर कह सकते हैं सिंपल क्या हो गया? एक्चुअली में ये नो ब्रांचिंग, इसमें जनरली ब्रांचिंग नहीं है, और इसमें क्या होगा? इसमें ब्रांच्ड होगा, ठीक है। इफ इट इज ब्रांच्ड, तो BRANCHED, ब्रांच्ड, ठीक है। तो ब्रांच है कि नहीं है उस बेसिस पर, तो सिंपल और ब्रांचिंग काफी है तो कंपाउंड, ठीक है। अब ये क्या होता है? सिंपल वगैरह इसमें हम देखेंगे तो सिंपल में भी बहुत सारे हैं कैटेगरीज, ठीक है। सिंपल में भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो कौन कौन से कैटेगरीज हैं एक एक करके देखते हैं। तो सिंपल में हम कैटेगरीज देखेंगे इस तरह, तो यहां पर हम क्या देखेंगे? ऐसे करके दिखा रहे हैं, यहां देखिए, इसमें कैटेगरीज देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल में जो कैटेगरीज होंगे, ठीक है, सिंपल में जो कैटेगरीज होंगे उसको हम कहेंगे सिंपल ट्यूबुलर। क्या कहेंगे इसको? सिंपल ट्यूबुलर, ठीक है। पहला क्या है? सिंपल ट्यूबुलर, मतलब ट्यूब जैसा होगा, ठीक है।
ये कैसा होगा दूसरा जो देखेंगे, ठीक है, तो सिंपल ट्यूबुलर नहीं, इसको कहते हैं सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर। क्या है? सिंपल है ट्यूबुलर, ठीक है। अब ये करते हैं दूसरा जो कॉइल्ड ट्यूबुलर, COILED कॉइल्ड, TU यहां नीचे लिखते हैं TUBULAR ट्यूबुलर। क्या कहते हैं इसको? कॉइल्ड ट्यूबुलर। दूसरा क्या है? कॉइल्ड ट्यूबुलर कहते हैं, ठीक है, कॉइल्ड ट्यूबुलर, ठीक है। तीसरा जो एग्जांपल देखेंगे इसमें, ठीक है, तीसरा जो एग्जांपल हम देखेंगे, ठीक है, उसको कहते हैं ब्रांच्ड ट्यूबुलर। क्या कहेंगे? ब्रांच्ड ट्यूबुलर, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? ब्रांच्ड ट्यूबुलर, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल हम देखेंगे, ठीक है, उसको कहते हैं एल्वियोलर। कौन सा कहेंगे उसको? एल्वियोलर, ठीक है, इसको कहेंगे ALVEOLAR एल्वियोलर, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं? एसिनर भी कहते हैं। थोड़ा सा अंतर होता है, तो एक्चुअली में इसको एसिनर कह सकते हैं, ACINER, ठीक है। और एक और देखेंगे, ठीक है, इसमें तो उसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज ब्रांच्ड एल्वियोलर। कौन सा? ब्रांच्ड, तो BRANCHED ब्रांच्ड एल्वियोलर, ALVEOLAR, ठीक है। तो ये 5 कैटेगरी इसमें याद रखना है आपको। कौन कौन सा 5 कैटेगरी? 5 कैटेगरीज आर, कह सकते हैं कि फर्स्ट इज ट्यूबुलर, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है? ट्यूबुलर कहेंगे, ठीक है, तो ट्यूबुलर। सेकेंड क्या है? कॉइल्ड ट्यूबुलर। थर्ड क्या है? थर्ड इज ब्रांच्ड ट्यूबुलर। फोर्थ इज एल्वियोलर, ठीक है। फिफ्थ इज ब्रांच्ड एल्वियोलर, ठीक है। ये कैटेगरीज है, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं क्या है, थोड़ा सा इसको इस तरह हम कर ले रहे हैं यहां पर, तो एग्जांपल्स सभी के देख लें, ठीक है, एग्जांपल्स देख लें, इसको यहां लिख देते हैं इसको। तो एग्जांपल्स, अगर यू विल सी द एग्जांपल्स, ठीक है, ट्यूबुलर, ठीक है। ये तो एग्जांपल अगर देखेंगे तो इसमें एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं दैट इज क्रिप्स ऑफ लिवर। इंटेस्टाइन का ग्लैंड थे ना, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बताए थे, क्या है? क्रिप्स ऑफ लिवर, ठीक है, क्रिप्स ऑफ लिवर ऑफ LIEBERKUHN लिवर, ठीक है। और इसको कहते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड है उसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। और इसका एग्जांपल याद रखिए, कौन सा? क्रिप्स ऑफ लिवर। ये बताए थे, ठीक है, अगर याद है आपको, ठीक है, तो हम बताए थे कि ये कहां पर पाया जाता है? क्रिप्स ऑफ लिवर। ये 2 विलाई के बीच में, ठीक है, 2 विलाई होता है, उसी के बीच में नीचे क्या है? इन बिटवीन 2 विलाई ये पाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ट्यूबुलर एग्जांपल इंटेस्टाइनल में। कॉइल्ड ट्यूबुलर, इसमें स्वेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? इसमें याद रखेंगे स्वेट, SWET स्वेट ग्लैंड। इसका एग्जांपल कौन सा है? स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड कॉइल्ड ट्यूबुलर, ठीक है, कॉइल्ड ट्यूबुलर। ये ब्रांच्ड ट्यूबुलर अगर देखेंगे तो इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक में होते हैं, क्या कहते हैं उसको? गैस्ट्रिक, तो GASTRIC गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, GLAND ग्लैंड। इसको हम नीचे लिख देते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। एल्वियोलर का एग्जांपल अगर पूछेगा, एल्वियोलर, ठीक है, शेप अभी बनाएंगे, ठीक है। तो एल्वियोलर का एग्जांपल अगर पूछेगा, ठीक है, तो ये एक्चुअली में हम लोग में नहीं, ये फ्रॉग का जो होता है ना, म्यूकस ग्लैंड होता है स्किन में, चाहे पॉइजन ग्लैंड होता है, इसी तरह होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पॉइजन, POISON, पॉइजन और म्यूकस ग्लैंड, ठीक है, इन कहां पर? फ्रॉग। ये याद रखना है, पॉइजन और म्यूकस ग्लैंड इन फ्रॉग में, हम लोग में नहीं, ठीक है। यहाँ ब्रांच एल्वियोलर कहां होगा? तो ये जो देखते हैं इसका एग्जांपल, ये सीबेसियस ग्लैंड है, ये CBACEOUS सीबेसियस ग्लैंड, ठीक है। तो ये याद रखना, ये कहां पर पाया जाएगा? इस तरह का सीबेसियस ग्लैंड। तो सीबेसियस ग्लैंड क्या हो गया? जो कि ऑयल निकालता है, ठीक है। तो ये देखिए एग्जांपल्स हो गया। अगर पूछ देगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में कैसा होता है, तो ब्रांच ट्यूबुलर, ठीक है। तो ये एक शेप देख ले रहे हैं इसका कैसा होगा ये। तो यहाँ पे देखिए ये ट्यूबुलर है ना, तो ट्यूबुलर कहने का मतलब क्या हुआ? ये देखिए ट्यूब जैसा। तो ट्यूब कैसा होता है? यहाँ देखिए ध्यान से, देखिए इस तरह से,
ऐसे, ये देखिए ऐसे। तो ये क्या है, ये लाइनिंग है ना, अंदर ही अंदर क्या है, ऐसे ऐसे एपिथेलियम है, ऐसे ये क्या है, एपिथेलियम इस तरह। तो ये देखने में कैसा लग रहा है, ट्यूब जैसा है ना, ठीक है। तो ये देखिए ये ट्यूब जैसा है ऐसे, तो इसको क्या करते हैं हम, इसको हम कहते हैं ट्यूबुलर, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको बड़ा बना दे थोड़ा कि ऐसे, ठीक है। और ये क्या होगा, इस तरह से। तो यहां पर देखिए ये एपिथेलियम वगैरह इस तरह से सेल्स है, ऐसे, ये ट्यूबुलर कहलाएगा। तो इस तरह का क्या होता है, ये क्रिप्स ऑफ लीवर कोन, ठीक है। बताए अगर याद है, अगर आपको याद है तो इस तरह से देखिए, इस तरह का बताए थे, ये विलाई था ऐसे, ठीक है। और ये विलाई था, और एक और ये विलाई था, ठीक है, विलाई था। दोनों विलाई के नीचे हम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए थे ऐसे, ये वाला। तो यही वाला इस तरह का स्ट्रक्चर देखिए, ऐसे ही देखने में लग रहा है ना। ये वाला था क्रिप्स ऑफ, यही था ना क्रिप्स, क्या था, लीवर कोन। तो ये वाला इसी तरह था, ठीक है। ये यहां पर देखते हैं स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड कैसा है, ट्यूबुलर तो है लेकिन कॉइल्ड, मतलब कैसा होगा, देखिए ये लीजिए, ये ट्यूबुलर है, ये देखिए ऐसे ऐसे, ये देखिए ट्यूबुलर तो है इस तरह, ठीक है, ट्यूबुलर, ये देखिए है इस तरह ट्यूबुलर। और ये फिर क्या हो गया, इस तरह से, ये देखिए तो ऐसे ऐसे इस तरह। और ये क्या है, ये एक्चुअली में क्या है, इस तरह से हाईली कॉइल्ड है ऐसे, ये देखिए ये ना ऐसे, माने इस तरह से ऐसे, ये, ठीक है, देख रहे हैं ना। तो ये कॉइल्ड होता है। तो जो भी स्वेट ग्लैंड ये सेक्रेशन करता है, इस तरह निकलता है, इस तरह होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है, ट्यूबुलर है लेकिन ब्रांच्ड। तो कैसा होगा, आप खुद देखिए, ट्यूबुलर है, ये लीजिए, यही है ना ट्यूब, ये ट्यूब तो है, ये देखिए ट्यूब है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, ये ब्रांच्ड है, ठीक है। तो ये ब्रांच्ड है तो कैसा होगा, ये देखिए ऐसे, ये ट्यूब जैसा है ये। तो ट्यूबुलर मतलब ब्रांच, मतलब ये आप ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए एपिथेलियम ऐसे, ग्लैंड्स है ना, तो सेक्रेटरी यूनिट होगा ना अंदर, ऐसे सेक्रेशन करेगा, ये ऐसे, ठीक है। ये तो ये कैसा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इस तरह होते हैं, ट्यूबुलर ब्रांच, ठीक है। यहां पर एल्वुलर क्या होगा, एल्वुलर कहने का मतलब ये ऐसे, ये देखिए ऐसे, इस तरह का एपिथेलियम ऐसे ये है। और ये एक्चुअली में एल्विली, एल्विली ऑफ लंग्स देखते हैं, पढ़े हैं ना, वो कैसा होता है, गोल, ये ऐसा करते थे ना, तो ये गोल इसी तरह का होता है स्ट्रक्चर, ये देखिए इस तरह। और ये क्या हुआ, ऐसे, तो इसको कहते हैं एल्वियुलर, ठीक है। एसिनर क्या होता है, एसिनर में थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा। ये क्या होता है, ये जो डायमीटर देख रहे हैं ना, ये वाला ऐसे होगा, एल्वियुलर एसिनर थोड़ा सा अंतर होता है, ये सीधा, मतलब कि ये ट्यूब जैसा होगा ऐसे, ठीक है। और ये पूरा ढका होगा, ठीक है। तो उतना नहीं जानना, आप सिर्फ याद है कि एल्वुलर, उसी को एसिनर कह सकते हैं। ये ब्रांच्ड एल्वुलर है, ठीक है। तो ब्रांच्ड एल्वुलर है तो कैसा होगा ये ब्रांच, देखते हैं, ये देखिए इस तरह ऐसे था, ठीक है। इसी तरह जिस तरह ये ब्रांच ट्यूबुलर था, उसी तरह ब्रांच एल्वुलर। तो यहां पर ऐसा है, ये क्या हो जाएगा, ऐसे, ये ऐसे था, इधर भी ब्रांच हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी, इस तरह। तो ये क्या हुआ, इस तरह, ये क्या हुआ, एल्वुली है ना, तो एल्वुलर इस तरह, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ब्रांच्ड एल्वुलर, इस तरह का हुआ, ठीक है। ये यहां पर ऐसे ऐसे अपना हो सकता है ये सेल्स। तो ब्रांच्ड एल्वुलर, एल्वुली मतलब एयर सैक, मतलब गोल सा, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। कौन कौन सा, क्रिप्स ऑफ लीवर कोन, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड याद रखना है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है, वो ब्रांच होते हैं, ये फ्रॉग में, ठीक है। और ये क्या हुआ, सीबेसियस ग्लैंड, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये ड्रॉप कर देना, ये इतना। तो ये हो गया, दिस इज अबाउट सिंपल। इसमें जनरली ब्रांचिंग बहुत ज्यादा नहीं है, हालांकि ब्रांच दे दिए है नाम, तो क्या है ब्रांच थोड़ा सा। आगे देखते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड जो देखेंगे, ठीक है, तो कंपाउंड अगर देखते हैं हम, तो ये लीजिए कंपाउंड, ये है कंपाउंड, ठीक है। कौन सा है, दिस इज कंपाउंड। तो कंपाउंड अगर देखेंगे, ठीक है, तो कंपाउंड के, अच्छा इसमें कौन सा शेप देखें, एक ट्यूब जैसा है,
एक कैसा है, एक ट्यूब जैसा है और एक एल्विली है ना, दो। तो उसी बेस पर देखेंगे कि यहां पर क्या होगा, यहां पर उसी बेस पर देख रहे हैं, ये देखिए उसी के जैसा। तो इसमें भी दो हो गया, दो ट्यूब होगा एक, तो इसको कंपाउंड ट्यूबुलर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, कंपाउंड ट्यूबुलर, ठीक है, ट्यूब जैसा होगा। तो अगर ये क्या होगा, ट्यूब जैसा नहीं, ये एल्विली जैसा होगा, तो इसको एल्व्यूलर भी कहेंगे। तो कंपाउंड क्या कहेंगे, एल्व्यूलर, ठीक है। लेकिन एक हाइब्रिड में दोनों का हो सकता है, ट्यूबुलर और एल्व्यूलर, तो इसको क्या कहेंगे, ट्यूबुलो एल्व्यूलर। क्या कहते हैं, TUBULO, ट्यूबुलो ALVEOLAR, एल्व्यूलर, ठीक है। तो ये कैसा हो सकता है, ट्यूबुलो एल्व्यूलर। तो हम कह सकते हैं कंपाउंड ट्यूबुलर, ठीक है, कंपाउंड एल्व्यूलर, कंपाउंड ट्यूबुलो एल्व्यूलर, हाइब्रिड ऑफ बोथ, ठीक है, इस तरह का। अब ये एग्जांपल कहा होगा जिस तरह सभी में देखे हैं, ठीक है, सभी में क्या देखे हैं, उसी तरह एग्जांपल्स। तो सभी में एग्जांपल्स देख लें और फिर डायग्राम भी बना देंगे आपको समझने के लिए, ठीक है। तो एग्जांपल्स जो ट्यूबुलर का है, कंपाउंड, ये देखिए सिंपल ट्यूबुलर का ये है, कंपाउंड ट्यूबुलर का देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर याद रखना है कि ड्यूडेनम है ना, ड्यूडेनम में ग्लैंड होता है ब्रनर्स ग्लैंड, ठीक है। तो यहां पर वो होगा, तो इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो इसमें एग्जांपल याद रखना है ब्रनर्स ग्लैंड, BRUNNERS, ब्रनर्स ग्लैंड, ठीक है। तो ब्रनर्स ग्लैंड जो है ये कहां पर पाया जाता है, ये पाया जाता है सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। जरूर याद रखिएगा, जब आप पढ़ेंगे ना एलिमेंट्री कैनाल, तो उसमें म्यूकोसा होता है, सब म्यूकोसा होता है, आउटर मोस्ट सेरोसा होता है। तो याद रखना कहां पर होता है ये म्यूकोसा नहीं, सब म्यूकोसा, ठीक है। तो सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम में पाया जाएगा ब्रनर्स ग्लैंड, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं सब म्यूकोसल ग्लैंड कह सकते हैं, चाहे कहां पर, ड्यूडेनम में है ना, तो इसको इसीलिए कहते हैं ड्यूडेनल, DUODENL ग्लैंड, डी करते हैं इसीलिए, ठीक है, ड्यूडेनल ग्लैंड। और ये कहां पर पाया जाता है, लिख दे रहे हैं, इट इज प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा, याद रखेंगे, ये म्यूकोसा नहीं, सब म्यूकोसा लेयर में पाया जाएगा। तो सब म्यूकोसल ग्लैंड भी इसको कह सकते हैं, तीनों नाम है, ठीक है। ये तो ब्रनर्स ग्लैंड में इस तरह का होता है, कौन सा, ट्यूबुलर, ठीक है, स्ट्रक्चर बताएंगे। इसके बाद क्या देखते हैं, और भी है, ठीक है, और देखते हैं क्या कि सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड तीन तरह का होता है, बता चुके हैं, पैरोटिड ग्लैंड, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड जिसको कहते हैं स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, और एक सब मैक्सिलरी चाहे सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, तीन। तो याद रखना है कि ये जो देखेंगे कौन सा, एक पैरोटिड देखेंगे जो लार्जेस्ट वाला है, उनका कैटेगरी में देखेंगे तो वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कह सकते हैं पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड है लार्जेस्ट वाला। तो ये पैरोटिड ग्लैंड क्या हो गया, ये ट्यूबुलो एल्व्यूलर होता है। क्या होता है, ट्यूबुलो एल्व्यूलर, ठीक है, याद रखेंगे पैरोटिड ग्लैंड। लेकिन दो अदर ग्लैंड जो बचा है वो एल्व्यूलर होता है, इस तरह का, एल्विली जैसा, मतलब इस तरह, ठीक है, सैक, एयर सैक जैसा। तो ये कौन सा होगा, सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। और दूसरा जो है इसको कहते हैं सब मैंडिबुलर और मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये दो जो सैलिवरी ग्लैंड है दोनों का दोनों, ये एल्वुलर होता है शेप, लेकिन एक जो है वो पैरोटिड ग्लैंड, वो ट्यूबुलो एल्वुलर, दोनों का क्या है, हाइब्रिड है, ठीक है, इट इज अ हाइब्रिड ऑफ बोथ। तो इसको क्या कहेंगे, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या कि मेमोरी ग्लैंड क्या है, मेमोरी ग्लैंड और एक पैनक्रियास। तो पैनक्रियास जो देखेंगे वो क्या हो गया, पैनक्रियास, ये हो गया पैनक्रियास, दिस इज पैनक्रियास इधर, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं कि मेमोरी ग्लैंड, तो जो मेमोरी ग्लैंड फीमेल में होता है वो क्या होता है, वो मिल्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो फीमेल में जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं, यूथेरियन फीमेल होती है, उसमें मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल होता है, मिल्क प्रोड्यूस करती है, ठीक है। लेकिन यूथेरियन मेल मैमल हैं, उनमें क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता है। तो जिसमें प्रोडक्शन होता है उसको एक्टिव मेमोरी ग्लैंड कहेंगे और नहीं होता है उसको इनएक्टिव।
तो दोनों में अलग होता है। यहां पर क्या होगा, अगर हम कहेंगे एक्टिव मेमोरी ग्लैंड कहेंगे मतलब फीमेल, ठीक है, तो याद रखना है एक्टिव मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, एक्टिव क्या कह रहे हैं, मेमोरी ग्लैंड इन कहां पर, एक्टिव मेमोरी ग्लैंड इन कर सकते हैं कहां पर, एक्टिव मेमोरी ग्लैंड इन फीमेल यूथेरिया, इन फीमेल, ठीक है, इन फीमेल यूथेरियन, ठीक है, इन फीमेल यूथेरियन। तो उसमें क्या होगा, फीमेल में देखेंगे एक्टिव जो होता है उसको कहते हैं दैट इज नोन एज, वो कह सकते हैं कि कैसा है, ट्यूबुलो एल्बुलर होता है, ठीक है। लेकिन इनमें कैसा होगा, इनमें यहां पर देखेंगे मेल वाला में ये होगा इनएक्टिव, तो याद रखना है इनएक्टिव मेमोरी क्या कहेंगे, ग्लैंड, ठीक है, इन कहां पर, मेल यूथेरियन, ठीक है, तो मेल यूथेरियन में क्या होगा, इनएक्टिव मेमोरी ग्लैंड ये, ठीक है। तो हालांकि आपको पूछेगा मेमोरी ग्लैंड केवल पूछ लेगा, मेमोरी ग्लैंड में कौन सा होगा, अब एक्टिव इनएक्टिव नहीं बोलेगा कुछ, तो आपको ध्यान रखना है मेमोरी ग्लैंड का फंक्शनल कहने का मतलब तब तो ये हो जाएगा, अब मार देंगे ट्यूबुलो एल्बुलर, अगर ये ऑप्शन भी नहीं है तो फिर कौन सा, ट्यूबुलो, ठीक है। यहाँ प्लस याद रखेंगे प्रोटोथीलिया होता है ना, प्रोटोथीलियन मैमल, ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड कह सकते हैं कि मेमोरी ग्लैंड इन कहां पर, प्रोटोथीलियन मैमल, ये पूछेगा तो यहां पर भी क्या हो जाएगा ये, तो कह सकते हैं प्लस मेमोरी ग्लैंड इन कौन सा, प्रोटोथीलियन मैमल, ठीक है, प्रोटोथीलिया, प्रोटोथीलियन मैमल, ठीक है। तो अगर प्रोटोथीलियन मैमल कहेगा, प्रोटोथीलिया मैमल तीन तरह के होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा, प्रोटोथीलिया एगलिंग मैमल्स, मेटाथीलिया पाउज्ड मैमल्स जैसे कंगारू आ गया, ठीक है, और तीसरा है यूथेरियन, यूथेरियन मतलब जिसमें कि प्लेसेंटल मैमल्स, ट्रू प्लेसेंटा पाया जाता है, ठीक है। ये तो यहां पर देख रहे हैं मेमोरी ग्लैंड में दोनों है, एक्टिव अगर पूछ देगा तो एक्टिव पूछेगा तो इधर, और इनएक्टिव पूछेगा तो मेल में इधर, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि सब कहां का है। अब एक इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ये देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, तो इनमें स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, इनका, इनका और फिर इनका, ठीक है। तो यहां पर देखिए कैसा होगा, ट्यूबुलर है ना, तो ट्यूबुलर है तो यहां पर देखिए ये ट्यूबुलर कौन सा था, ये देखिए ब्रांच ट्यूबुलर था ना, ये वाला इस तरह का था ना, ठीक है, तो यही वाला चीज बना रहे हैं, देखिए इसका क्या बना रहे हैं, इसी का यहां बनाते हैं, इधर इसी का ब्रांच ट्यूबुलर है, ये इसी का इधर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे था, ऐसे था ना, ऐसे, ठीक है, यहां देखिए ऐसे था, ऐसे था, ऐसे, अब ये क्या हुआ, ये ट्यूब है ना, यहां देखिए ऐसे था ये, और इसमें और ब्रांचिंग हो गया इन सब में, तो इनमें ब्रांचिंग हो गया, तो आप खुद बताइए ट्यूब जैसा हो गया तो कैसा हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया, और ये फिर आगे की ओर होगा ना ऐसे, और फिर इधर भी तो होगा ऐसे, तो इधर भी क्या होगा, ऐसे ट्यूब जैसा बना सकते हैं, आगे ऐसे बना सकते हैं, तो काफी ब्रांचिंग हो गया। इसी को क्या है, और ब्रांचिंग कर दी जाइए ऐसे, ठीक है, तो इधर भी क्या होगा, और ब्रांच हो सकता है, तो उसी तरह कर देंगे, क्या, ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो देख रहे हैं ये कैसा है, ये गोल नहीं बनाना, ये कैसा है, ये ट्यूब जैसा, ठीक है, ये ट्यूब जैसा ऐसे, तो ये ट्यूब जैसा है ना ये, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रांच्ड ट्यूबुलर, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, ये गोला नहीं है, ये ध्यान देना है, कैसा है, ये ट्यूब जैसा देखने में लग रहा है, इसको कहते हैं ब्रांच्ड ट्यूबुलर, ठीक है, ये देखिए ट्यूब जैसा, ठीक है, ये वाला इसका, तो ब्रांच ट्यूबुलर था यही है, लेकिन और भी कंपाउंड है ना, काफी हो गया ये। इसमें कैसा हो, एल्व्यूलर, तो एल्व्यूलर मतलब ब्रांच एल्व्यूलर ये है ना, तो इसी तरह है, बस इसमें क्या हो जाएगा, आप खुद बताइए, इसमें और ब्रांचिंग हो जाएगा, बस ये लीजिए कैसे हो जाएगा, ऐसे था ऐसे, अब ये क्या है, ऐसे है ना, तो इसमें क्या होगा, ये लीजिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये है इधर ऐसे 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 और
और ब्रांच हो गया, ये लीजिए। ठीक है, आगे भी आप कर सकते हैं इसी तरह। ठीक है, आगे भी क्या होगा, ये लीजिए इस तरह से, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये लीजिए इस तरह, देख रहे हैं। तो ये क्या करेगा, यही है, ब्रांच एल्वुलर है, ब्रांच ट्यूबुलर, तो वही कंपाउंड करना है, तो वही चीज है, बस इसको और ब्रांच कर देगा। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में पढ़े होंगे रसीमोस। ठीक है, तो रसीमोस भी इसको कहते हैं, एल्वुलर को रसीमोस, इस तरह के स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब ये देखिए ट्यूबुलर एल्वुलर मतलब कि दोनों, तो यहां पर क्या होगा, इसमें ट्यूबुलर एल्वुलर में क्या होगा। ठीक है, तो ट्यूबुलर एल्वुलर में क्या होगा, इसी में छोटा सा बना रहा है, ये देखिए, ये ऐसे था, ऐसे ऐसे, यही चीज है, ये ऐसे ही है। बस क्या होगा, यहां देखिए, ये हो सकता है कि ट्यूब हो, ये हो सकता है कि ऐसा हो, ये हो सकता है ट्यूब हो, और ये ऐसा, देख रहे हैं, दोनों पैटर्न है। ये क्या होगा, ऐसे ट्यूब हो, ये ऐसे है, ये हो सकता है ट्यूब है, ये देख रहे हैं कि सैक है, ये देख रहे हैं ट्यूब है, ये क्या होगा, ऐसे ट्यूब है, ये क्या है, सैक है। तो देख रहे हैं, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसको क्या कहेंगे, ट्यूबुलो एल्वुलर हो गया। ये कौन सा कहलाएगा, एल्वुलर में, एल्वुलर, और ये इस तरह का। तो ये आपको पूरा स्ट्रक्चर याद रखना कि कहां पर कहां पाया जाता है। ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ याद रख सकते हैं आप कि कौन कौन सा क्या है। तो हम लोग का स्वेट ग्लैंड जो होगा, फिर से एक बार बता दें, स्वेट ग्लैंड, ठीक है, वो कैसा होता है, कॉइल्ड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कॉइल्ड ट्यूबुलर। ठीक है, क्रिप्स ऑफ लिवर कौन, विलाई के बीच में होगा, तो विलाई के बीच में होगा तो नीचे ऐसे होगा, तो याद रखिएगा ट्यूब जैसा होता है, ट्यूबुलर। ठीक है, सीबेसियस ग्लैंड क्या है, ब्रांच्ड एल्वुलर बताए हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है, ब्रांच्ड ट्यूबुलर बताए हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। पैरोटिड ग्लैंड अगर पूछेगा तो ये, सैलिवरी ग्लैंड क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, ये आपको हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सेक्रेशन एंड बेसिस ऑफ ब्रांचिंग पैटर्न। और ये ब्रांचिंग पैटर्न तो है, लेकिन ये बाद में ब्रांचिंग नहीं है, ये जो अब कर दिया गया है, ये किस बेसिस पर है, ये शेप के बेसिस पर ना, कि कॉइल्ड है, ट्यूबुलर है कि क्या है, तो ये एक्चुअली में शेप पर किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। और ये क्या के बेसिस पर है, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ शेप कर दिया गया है, कि ट्यूबुलर है कि एल्वुलर है वो। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, लिख लीजिए इसको।